बिहार में के पाठक का चैप्टर क्लोज हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। के पाठक जो पिछले 8 महीने से चर्चा में बना है, सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार उनका नाम ले रहे हैं। शिक्षक तो के पाठक के नाम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि के पाठक ने काम ही कुछ ऐसा किया है। 8 महीने पहले शिक्षा विभाग की कमान संभाली थी अपर मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक ने। जी हाँ, उसके बाद से लगातार सुर्खियों में बने रहे। कई सारे अच्छे काम हुए, तो कई सारे काम के लिए उन्हें खिंचाई भी हुई, उनकी खिंचाई भी हुई। तो ऐसे में क्या कुछ हुआ के पाठक प्रकरण में, क्योंकि के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर अब उनका जो है वो खत्म हो चुका है, जो उनकी पारी है, और अब वो केंद्र में जाएंगे। यानी बिहार से उनका पत्ता कट गया है और अब के पाठक जो 2-3 सालों की उनकी नौकरी बची है, संभवतः हो सकता है केंद्र में ही गुजार दे। तो ऐसी स्थिति में के पाठक ने क्या कुछ किया, एक चर्चा करना जरूरी है, बताना आपको जरूरी है कि आखिर के पाठक क्यों सुर्खियों में बने रहे, वजह क्या रही। वजह, सबसे पहली वजह, पीछे से अगर चले तो सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह जो अभी वर्तमान की वजह है, और सबसे बड़ी वजह यही अभी वर्तमान में हुई कि सीएम के आदेश की भी उन्होंने अनदेखी कर दी। जी हाँ, सीएम ने स्कूल की टाइमिंग पर 10 से 4 का आदेश दिया। सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उन्होंने सफाई दी। इस पर शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया, लेकिन बावजूद इसके के पाठक ने लेटर जारी नहीं किया। सवाल यह अभी भी बना हुआ है कि के पाठक जाते जाते वो लेटर जारी करेंगे क्या, 10 से 4 वाला, क्योंकि जिस तरह से 10 से 4 को लेकर विधानसभा इस बार अगर कहा जाए तो के पाठक के नाम ही भेंट चढ़ गया। शिक्षकों की एक छोटी सी जो मांग थी, जो स्कूलों की टाइमिंग को लेकर जिस पर विवाद था, वो पूरा नहीं हो सका। और अभी तक अगर कहा जाए तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर जारी नहीं किया गया है। हालांकि के पाठक का अब जो है पत्ता कट गया है शिक्षा विभाग से, वैसी स्थिति में अब नए एसीएस आएंगे और बात आगे बढ़ेगी। हालांकि क्या होगा आगे ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह से के पाठक ने काम से सुर्खियां बटोरी, काम अच्छे भी किए और कई सारे काम ऐसे किए जिसकी वजह से वो निशाने पर आए। काम अच्छे किए उन्होंने, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी, छात्रों की, शिक्षकों की जो है उपस्थिति बढ़ी। जिस तरह से शिक्षक गायब रहते थे स्कूलों से, उसमें कहीं ना कहीं के पाठक ने जो कार्यशैली से काम किया, जिस तरीके से काम किया, उसके बाद शिक्षकों के अंदर एक स्कूल में आने की जो प्रवृत्ति है वो हुई, सामने आई। और जिस तरह से शिक्षक टाइम पर स्कूल पहुंचने लगे, बच्चे भी बड़े पैमाने पर स्कूल पहुंचने लगे, ये तमाम चीज़ें दिखी। हालांकि इसके लिए जो रास्ता अपनाया गया, शायद कहीं ना कहीं उसका विरोध होता ही रहा, पूरे समय हर वक्त होते रहा। जिस तरह से के पाठक ने छुट्टियों में कटौती कर दी, उसके अलावा के पाठक ने टाइमिंग बढ़ा दिया स्कूलों का, तो इसको लेकर विवाद बना रहा, लगातार बना रहा। विवाद के कई सारे कारण हैं। के पाठक ने सीएम के आदेश की अनदेखी नहीं की। राज्यपाल महोदय, राजभवन से भी सीधा सीधा उन्होंने पंगा ले लिया, अगर यूँ कहें कि राजभवन से सीधी सीधी टक्कर ले ली उन्होंने, और कहीं ना कहीं वो भी उन पर भारी पड़ा। जिस तरह से कुलपतियों के लिए, अभी हाल की ही बात करें अगर, कुलपतियों की बैठक उन्होंने बुलाई, कुलपतियों के साथ साथ कुल सचिव और रजिस्ट्रार जो होते हैं उन्हें बुलाया गया बैठक के लिए। हालांकि उसमें उपस्थित नहीं हुए कुलपति, कुल सचिव और जो अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, वो उपस्थित नहीं हुए। वैसी स्थिति में फिर से एक बार असमंजस की स्थिति आ गई। ये स्थिति एक बार नहीं बल्कि कई बार बनी, जब राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने आ गए। के पाठक ने सीधे अगर कहा जाए तो ठान लिया सामने से, और राजभवन के आदेशों की अनदेखी की। और जिस तरह से राजभवन के आदेशों पर, जिस तरह से के पाठक ने कुलपतियों की बैठक बुलाई और राजभवन की तरफ से कहा गया कि ये बिल्कुल भी जो है उचित नहीं है, कोई भी कुलपति बैठक में नहीं जाएंगे, कुलपति बैठक में नहीं पहुंचे। उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई भी कर दी गई। ये तमाम बातें देखने को मिली। जिस तरह से के पाठक की कार्यशैली थी, और कहीं ना कहीं विवादों में ज़्यादा रहे के पाठक। हालांकि जिस तरह से उन्होंने काम किया, सुधार की कोशिश की, और उनके रीजन में अगर कहा जाए कि 8 महीने के इस छोटे कार्यकाल में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ये सबसे बड़ी उपलब्धि के पाठक की मानी जाएगी। अगर कहें तो TRE 1 हुआ, TRE 2 और अब TRE 3 के लिए भी जो परीक्षा का प्रोसेस है वो चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर के पाठक को कहें तो
लगभग 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति उन्हीं के रीजन में हुई, उन्हीं के शिक्षा सचिव रहते हुए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए। तो काम कई किए और कई सारे ऐसे जो है मील का पत्थर उन्होंने साबित किया, जिस तरह से बहाली हुई और उसके बाद शिक्षकों को नियुक्ति दी गई और उसके बाद उन्हें वेतन भी समय पर दिया गया। ये तमाम चीज़ें देखने को मिली शिक्षा विभाग में, जो संभवतः आज तक नहीं हुआ था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी देखने को मिली जो आज तक नहीं हुआ था, जैसे छुट्टियों में कटौती कर दी गई। छुट्टियाँ जो गर्मी की छुट्टी कह दिया गया बच्चे नहीं आएंगे लेकिन शिक्षकों को आना है। उसके अलावा जो तमाम तरह की जो छुट्टियां हैं पर्व त्योहारों की, वो छुट्टियां काट ली गई। उसके लिए विवाद अभी चल ही रहा है उन छुट्टियों पर, तो वो देखने को मिला। जिस तरह से टाइमिंग को लेकर हुआ, स्कूल 10 से 4 चला करते हैं। सीएम नीतीश कुमार खुद बार बार कहते रहे कि 10 से 4 हम पढ़े हैं, और ऐसी स्थिति में स्कूलों की टाइमिंग को 9 से 5 कर दिया गया। और 9 से 5 करने के अलावा जिस तरह से 9:05 पर अगर शिक्षक आए तो उनका वेतन काट लिया जा रहा था, वैसी स्थिति में अकर्मण्य स्थिति बन गई थी और कहीं ना कहीं शिक्षकों के अंदर आक्रोश पनपता जा रहा था, उभरता जा रहा था। तो जहाँ एक तरफ राजभवन से उन्होंने पंगा लिया, दूसरी तरफ शिक्षकों से भी पंगा ले लिया अगर यूँ कहे तो। उसके अलावा सीएम नीतीश कुमार के आदेश की अनदेखी कर दी, और जिस तरह से आदेश उन्होंने दिया कि जिस तरह से जो कनीय पदाधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के या फिर टोला सेवक तालीमी मरकज के लोग हैं, वो स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। निरीक्षण के लिए शिक्षकों का निरीक्षण आखिर ऐसे ये लोग क्यों करेंगे जो जूनियर हैं, पदाधिकारी के तौर कर्मचारी के तौर पर जूनियर हैं, और टोला सेवक तालीमी मरकज शिक्षकों से जूनियर हैं, संवर्ग हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्यों निरीक्षण करेंगे। तमाम तरह के सवाल खड़े हुए के पाठक की कार्यशैली पर, और जो लगातार जो राजभवन से भिड़ने का तो बात सामने आते ही रहा, और कुलपतियों से भिड़ते ही रहे। जिस तरह से कुलपतियों की बैठक बुलाई, उसके पहले भी कई सारे मामले आए, कुलपतियों का वेतन रोका था उन्होंने, उस स्थिति में भी दुविधा की स्थिति बनी थी और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार को उस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो ये तमाम बातें सामने आई, और सबसे बड़ी बात एक सामने आई थी जब के पाठक तुरंत शिक्षा विभाग में आए थे और अपने विभाग के मंत्री से ही भिड़ गए थे। जी हाँ, हम उस प्रकरण की भी चर्चा कर दें। जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, वो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे जब के पाठक विभाग में आए, और आते ही दोनों के बीच ठन गई थी। जिस तरह से कार्यशैली थी उनकी, और उस पर आपत्ति उठाई शिक्षा मंत्री ने, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर। हालांकि प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने काम से ज़्यादा रामचरितमानस के लेकर विवादों में रहे। जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बयान दिए, उससे वो चर्चा में रहे। लेकिन और इसके बाद जो मंत्री, जो उस वक्त के तत्कालीन मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक के बीच ठन गई। मंत्री ने पीत पत्र जारी कर दिया और कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिए, जो के पाठक की कार्यशैली पर। उसके बाद के पाठक की तरफ से भी एक्शन ले लिया गया। के पाठक ने मंत्री जी के जो आप्त सचिव थे उनके प्रवेश पर रोक लगा दी शिक्षा विभाग में। हालात ये हो गए कि मंत्री जी 27 दिनों तक अपने विभाग में नहीं गए। उसके बाद कहीं ना कहीं मान मनोवल का दौर चला और पर्दे के पीछे खेल हुआ। जिस तरह से लालू और नीतीश को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा इस पूरे मामले में, उसके बाद जाकर मामले का पटाक्षेप हुआ। हालांकि मंत्री और विभाग के सचिव के बीच कभी भी बनी नहीं, ये तो साफ तौर पर जग जाहिर रहा। कहीं ना कहीं मंत्री जी हाशिए पर चले गए और बाद में तो हालात ये हो गए कि के पाठक के आगे मंत्री की ही छुट्टी कर दी गई। प्रोफेसर चंद्रशेखर को चलता कर दिया गया। आलोक मेहता है, हालांकि सरकार ही चलता हो गई और फिर बदल गया सब कुछ, तमाम चीज़ें, एनडीए की सरकार बन गई। और अब फिलहाल शिक्षा विभाग अभी विजय कुमार चौधरी देख रहे हैं। हालांकि उनके पास भी अभी एक नहीं बल्कि 7-8 विभाग हैं, उसका जिम्मा संभाल रहे हैं। यानी अभी पूर्णकालिक शिक्षा विभाग के मंत्री का अभी तक मनोनयन नहीं हो सका है, मंत्री बनाए नहीं जा सके हैं अभी तक। तो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर कहा जाए कि शिक्षा विभाग में के पाठक के कार्यकाल में उथल पुथल का दौर रहा। कई अच्छे काम हुए, लेकिन काम से ज़्यादा चर्चा हो गई उनकी कार्यशैली की, और कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर के पाठक पूरे समय तक विवादों में घिरे रहे। बीच में एक बार लंबी छुट्टी पर भी गए, लंबी छुट्टी के बाद वापस आए। हालांकि उसी समय माना जा रहा था कि उनकी छुट्टी हो गई है। जिस तरह से उन्होंने त्याग पत्र दिया था, हालांकि उस पर विवाद हुआ काफ़ी कुछ, और फिर के पाठक वापस भी आए। लेकिन अब फाइनली के पाठक बिहार से विदा हो रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं। उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिल गई है, बिहार सरकार ने उन्हें विरमित कर दिया है
वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वाली ACS का जो पद है, जिस पर के पाठक ने रहकर सबसे ज़्यादा शायद सुर्खियाँ बटोरी हों अपने कार्यकाल में, अपने IAS अधिकारी का जो उनका टेन्योर रहा है उस दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हों, तो शायद वो शिक्षा विभाग के ACS रहते ही बटोरी होगी। काम कई सारे किए और कई सारे ऐसे फैसले लिए, अगर यूँ कहे कि तुगलकी फरमान उसे बताया गया शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक संघों के द्वारा, और ख़ास करके एक सक्षमता परीक्षा को लेकर भी चर्चा कर दें, क्योंकि सक्षमता परीक्षा पर शिक्षकों का विरोध अभी भी जारी है। और सक्षमता परीक्षा को लेकर जिस तरह से के पाठक के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उससे भी शिक्षकों का गुस्सा उबाल पर आ गया। सक्षमता परीक्षा को लेकर के पाठक ने कहा कि जो शिक्षक 3 बार परीक्षा देंगे, पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इस पर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों का मोर्चा अभी भी खुला हुआ है, सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सक्षमता परीक्षा भी शुरू हो चुकी है, TRE 1 TRE 2 हो चुका है, शिक्षकों की बहाली हो गई, TRE 3 चल रहा है, TRE 4 अगस्त में होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो बहाली बड़े पैमाने पर हुई के पाठक के रहते हुए। हालांकि नियोजित शिक्षकों का विरोध उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से सक्षमता परीक्षा का फैसला लिया गया और सक्षमता परीक्षा में जिस तरह से प्रोविज़न किए गए जो ऑनलाइन परीक्षा की उसका भी विरोध शिक्षकों ने किया। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया का विरोध हुआ, क्योंकि तीन ऑप्शन मांगे गए, उसका विरोध किया गया और ऐच्छिक स्थानांतरण की बात शिक्षकों द्वारा कही जा रही है। तो इन तमाम विरोधों के बीच अब के पाठक जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे और शायद अब उनका आखिरी दौर अगर चल रहा है, अगर यूँ कहें कि 2-3 साल की अगर नौकरी बची है और संभवतः अगर कोई IAS अधिकारी इस दौर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो वहीं से उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो क्या अब के पाठक फिर से बिहार आएंगे? बड़ा सवाल ये छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि के पाठक ने जो शिक्षा विभाग में उथल पुथल मचाई और जिस तरह से शिक्षा विभाग का भला भी हुआ, हालांकि भला से ज़्यादा जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से विवाद हुआ, तो के पाठक हमेशा याद किए जाएंगे बिहार में अपने कार्य को लेकर, शिक्षा विभाग में किए अपने कार्य को लेकर। और के पाठक ने जो कुछ किया शायद शिक्षक उसे भूल नहीं पाएंगे और शिक्षकों के दिल में के पाठक हमेशा रहेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।